आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी हुई कहानी पद्मा और लिली। पद्मा के चंद्रमुख पर षोडश कला की शुभ चंद्रिका अम्लान खिल रही है। एकांत कुंज की कली सी प्रणय के वासंती मलय स्पर्श से हिल उठती, विकास के लिए व्याकुल हो रही है। पद्मा की प्रतिभा की प्रशंसा सुनकर उसके पिता ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पंडित रामेश्वर जी शुक्ल उसके उज्जवल भविष्य पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। योग्य वर के अभाव से उसका विवाह अब तक रोक रखा है। मैट्रिक परीक्षा में पद्मा का सूबे में पहला स्थान आया था। उसे वृत्ति मिली थी। पत्नी को योग्य वर न मिलने के कारण विवाह रुका हुआ है। शुक्ला जी समझा देते हैं। साल भर से कन्या को देखकर माता भविष्य शंका से कांप उठती है। पद्मा काशी विश्वविद्यालय के कला विभाग में दूसरे साल की छात्रा है। गर्मियों की छुट्टी है। इलाहाबाद घर आई हुई है। अब के पद्मा का उभार, उसका रंग रूप, उसकी चितवन, चलन, कौशल, वार्तालाप पहले से सभी बदल गए हैं। उसके हृदय में अपनी कल्पना से कोमल सौंदर्य की भावना, मस्तिष्क में लोकाचार से स्वतंत्र अपने अनुकूल्य के विचार पैदा हो गए हैं। उसे निसंकोच चलती फिरती, उठती बैठती, हंसती बोलती देखकर माता हृदय के बोल बाले तार से कुछ और ढीली तथा बेसुरी पड़ गई हैं। एक दिन संध्या के डूबते सूर्य के सुनहले प्रकाश में नीरव नील आकाश के नीचे छत पर दो कुर्सियां डलवा माता और कन्या गंगा का रजत सौंदर्य एकटक देख रही थी। माता पद्मा की पढ़ाई, कॉलेज की छात्राओं की संख्या,